आज अलीगढ़ के स्वर्ण जयंती नगर में स्थित SBI बैंक के कार्यालय पर ग्राहक सेवा केंद्र के दर्जनों लोगों ने SBI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। जानकारी मिलते ही थाना क्वारसी पुलिस मौके पर पहुंच गई और हंगामा और नारेबाजी कर रहे जन सेवा संचालकों को समझाने लगी, मगर हंगामा कर रहे जनसेवा केंद्र संचालक अपनी मांगों पर अड़े रहे और बाद में मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन क्वारसी थाना प्रभारी को सौंपा। जानकारी देते हुए मयंक राठी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जनहित तक भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाने हेतु बैंक ग्राहक सेवा केंद्र का गठन किया गया। गठन किए गए ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने अपनी व परिवार की जान माल की चिंता न करते हुए भरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। लेकिन आज वही बैंक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अपने उच्चाधिकारी द्वारा दिन प्रतिदिन प्रताड़ित किए जाते हैं। जब उनसे कोई भी शिकायत की जाती है तो यह उन शिकायतों बैंक द्वारा किए हुए बिजनेस से आकलन कर शिकायत व शिकायतकर्ता को नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारी समस्या का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना सुनिश्चित किया जाए। स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र अब तक संचालित हैं, उन्हें कोई भी मानदेय नहीं दिया जाता है जो कि दिया। आज हमने आरबीओ के सामने जो धरना प्रदर्शन किया है उसमें हमने कुछ प्रमुख मांगें रखी हैं, जिसमें प्रमुखता की जो हमारी मांग है, एक तो हमारे कमीशन को बढ़ाया जाए, बहुत हमें नामात्र के मुकाबले कमीशन मिलता है खाते खोलने को लेकर। दूसरा ये है कि ये जो स्टेट बैंक का पोर्टल है वो इतना गंदा पोर्टल हो चुका है जिसमें कार्य करना असंभव है, जिसमें बड़ी बामुश्किल सब लोग कार्य करते हैं। उसके बावजूद इतने टारगेट आरबीओ के माध्यम से दे दिए जाते हैं, बैंकों के माध्यम से दे दिए जाते हैं, जिनको अगर हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऊपर से हमारे ऊपर कार्रवाई की जाती है और इस तरीके की संचालन किए जाते हैं कि जैसे हम कोई गुनहगार हों। हम दूसरा ये है कि हमारे पास जितने भी बैंक के परिसर में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का घर घर लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र का स्थापना की। उन ग्राहक सेवा केंद्रों को बैंक से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी में खुलना चाहिए, जिससे लोग और जनता उनका लाभ उठा सके। लेकिन आरबीओ कर्मचारियों ने बैंक के कर्मचारियों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने खुद को काम को बचाने के लिए सीएसपी को बैंक के बराबर में स्थापित कर दिया है, बैंक परिसर में स्थापित कर दिया है और बैंक खुद काम न करके सीएसपी से उस कार्य को कराती है। इससे पूरा लाभ बैंक लेती है। आप लोगों की किस तरीके की मांग है? हमारी मांग ये है कि जो भी ग्राहक सेवा केंद्र बैंक परिसर के अंदर खोले गए हैं, चाहे वो परिसर मालिक उसी ग्राहक सेवा केंद्र का क्यों ना हो, परिसर उसी का क्यों ना हो, वहाँ ग्राहक सेवा केंद्र संचालित नहीं होना चाहिए। इससे अन्य ग्राहक सेवा केंद्रों में हीन भावना की भावना पैदा होती है। पहली बात कि भाई ये ज़्यादा कमा रहा है, दूसरा आदमी कम कमा रहा है। दूसरी बात कि जो ग्राहक सेवा केंद्र जहाँ चल रहा है उसी के बराबर में आरबीओ द्वारा आंख बंद करके अन्य ग्राहक सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसकी शिकायत जब हम यहाँ करते हैं तो जो उन शिकायतों को लेने के बजाय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक नए निर्देश दे देते हैं कि आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, आप एक राजनीति कर रहे हैं। अब इसमें ये बताओ राजनीति क्या है? 2 रुपये कमाने के लिए हमें 50 रुपये का तेल फूक के यहाँ आना पड़ता है। क्या गलत कर रहे हैं हम अपनी मांगों को भी ना रखें। अब हम यहाँ बैठे हैं तो आप ये लगा लो, मैं जिस कंपनी से हूँ NICT से, NICT को इन लोगों ने इतना हड़का दिया है, इतनी बुरी तरह हड़का दिया है कि अगला जो हमारा BCA बेचारा वो परेशान है कि मेरी नौकरी आज चली ना जाए कहीं इस वजह से। दूसरा, मेरे BC को लिखित में लेटर लिखा है इन्होंने कि आप मयंक राठी का कोड बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये आदमी यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ राजनीति कर रहा है खड़े होकर नीचे। तो ये कोड बंद अगर इन्होंने मेरा किया तो मैं आज सब लोगों के सामने यहाँ पर और आरबीओ के सामने भी कह रहा हूँ कि मैं कल सुबह DM साहब को चिट्ठी लिखूँगा, अपने आप को मिट्टी का तेल लेके मैं अपने को आग लगाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो अगर मेरा कोड इन्होंने बंद किया इस वजह से तो मैं कल कुछ भी करने को तैयार होऊंगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी, अगर मेरे संग कोई घटना भी घटती है यहाँ से जाने के बाद तो उसकी समस्त जिम्मेदारी क्षेत्रीय कार्यालय आरबीओ की होगी। अगर इन्होंने मेरे को मरवाने की है कोई साजिश रची तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आरबीओ की होगी और अगर मेरा कोड बंद होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आरबीओ ही लेगा। हम इसमें आपके साथ के जो सीएसपी मेरा कोड बंद कर दो। सीएसपी कहाँ गए? सभी सीएसपीओं को इन्होंने रूबी होटल में हाईजैक कर रखा है। इन्होंने रूबी होटल में सबको एक एक करके काम के बहाने बुला लिया है और कुछ लोगों को ब्रांचों के अंदर ही बुला के उनसे काम कराया जा रहा है कि आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र पे आज ना बैठें। सभी को बुलाया गया है। ऐसी एक NICT नहीं है, ऐसी 50 कंपनियां हैं जो कंपनियां हमारे फील्ड में वर्क कर रही हैं। उन सारी कंपनियों के
BCs के माध्यम से सभी CSPओं को बुलाकर सबको बैंकों के अंदर अलग अलग तरीके के कार्य दिए गए हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि बैंक के अंदर CSP विराजमान नहीं होगा, बैंक के अंदर CSP नहीं बैठेगा, बैंक के अंदर CSP कोई कार्य नहीं करेगा, लेकिन एक तरफ उन CSPओं को बुला बुलाकर इस तरीके के कार्य उन लोगों से करवाए जा रहे हैं जिससे कि आज इस धरने में वो शामिल ना हो सकें, आज अपनी बात को वो अच्छी तरीके से ना रख सकें। जो लोग आए थे उनको भी भेज दिया गया यहाँ से हड़का के, बहुत लोग आए थे उनको हड़का के भेज दिया गया यहाँ से। ठीक है सर। ज्ञापन दिया गया, इसको अग्रिम कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। मैं किशनपुर चौकी इंचार्ज SI मोहन कुमार आगे। सर ये ज्ञापन किस आधार पर काय के लिए दिया गया है? ये ज्ञापन इनका कस्टमर केयर सेंटर है, वहाँ पे इन्होंने संबंध में दिया गया है।